स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे वर्ग 15 के तत्व किन सब चीजों से अभिक्रिया करता है। जैसे वर्ग 15 का तत्व को अगर लें और वर्ग 17 से अभिक्रिया करा रहे थे, हेलोजन जिसको बोलते थे तो हेलोइड बनता था। ऑक्सीजन से करा रहे थे तो ऑक्साइड बनता था। हाइड्रोजन से करा रहे थे तो हाइड्राइड बनता था। समझे? तो इस प्रकार से हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। आइए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे जो नाइट्रोजन होता है। वर्ग 15 के तत्व में सबसे पहला तत्व कौन सी होता है? नाइट्रोजन होता है ना। यह कौन सा यौगिक बनाता है? ठीक, नाइट्रोजन कौन सा यौगिक बनाता है। यौगिक मतलब समझता है कि यौगिक कहते हैं तो क्या दिमाग में आता है? देखो, यौगिक मतलब होता है कि जब कोई दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके नया पदार्थ बनाता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन दो गो मिल गया तो कौन सी बन गया? O2। ये कौन सी है? तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है। समझा? दो गो समान या फिर अलग अलग, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा तो बनाता है NH3, जिसको कौन सी कहते हैं? अमोनिया। तीन गो हाइड्रोजन के अणु एक गो नाइट्रोजन के अणु आपस में मिल करके कौन सी बनाता है? अमोनिया बनाता है। उस मतलब हम यौगिक समझा रहे थे। अच्छा, तो हम जैसे अभी नाइट्रोजन यौगिक के विषय में पढ़ेंगे। यानी कि समझ रहे हो, जब दो गो नाइट्रोजन आपस में मिलता है इसको डाई कहते हैं। समझा? N2 बनाता है, इसको कहते हैं डाई नाइट्रोजन। क्या कहते हैं? जब दो गो नाइट्रोजन आपस में मिलता है तो कौन सी बनता है? डाई नाइट्रोजन। अब इस डाई नाइट्रोजन से यौगिक बनेगा। समझ रहे हो? हाँ, अब इससे भी यौगिक तो बन सकता है। समझा? जैसे नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा तीन गो हाइड्रोजन का अणु। क्या गो अणु? परमाणु नहीं यार, कह सकेंगे नहीं अणु ही कहेंगे। तो तीन गो हाइड्रोजन का अणु नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है तो कौन सी बनाता है? NH3, जिसको बोलते हैं क्या? अमोनिया। बात समझ में आया? आ गया। हाँ, यौगिक बोला नहीं आया समझ में। देखो, अब आते हैं नोट्स पे। डाई नाइट्रोजन यौगिक आज पढ़ेंगे हम लोग। डाई नाइट्रोजन यौगिक में पहले अमोनिया जानते हो। अमोनिया कौन चीज से बनता है? नाइट्रोजन यौगिक और हाइड्रोजन से। सॉरी, नाइट्रोजन अणु और तीन गो, एक गो नाइट्रोजन का अणु रहता है, तीन गो हाइड्रोजन का अणु रहता है और कहलाता है अमोनिया। ठीक, समझा? ठीक, देखो कहता है कि जैसे अमोनिया का अगर तुमको बोले कि आणविक सूत्र बताओ, सॉरी आणविक ना, हाँ आणविक सूत्र बताओ, मॉलिक्यूलर वेट जिसको बोलते हैं। अकचका कह रहा है, बताओ ना। आणविक सूत्र पूछ दिया। आणविक सूत्र, हाँ ठीक है। भार बताओ, भार, आणविक द्रव्यमान। ये यार दिमाग तो सब चढ़ने गया है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14। हाइड्रोजन का 1, 3 गो है, 1 गुना 3, 14 प्लस 3 कितना हुआ? 17 यूनिफाइड मास। यू इसको लिखते हैं, 4 नहीं समझ जाना। समझा? मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ न, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 17। समझा? अमोनिया नाइट्रोजन एक प्रमुख यौगिक है। ठीक है, प्रमुख यौगिक है। हम तो बात किए प्रमुख यौगिक कैसे हुआ नहीं बना। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मिट्टी तथा वायुमंडल में निम्न मात्रा में पाया जाता है। इसका आणविक सूत्र NH3 तथा
आणविक द्रव्यमान 17 यूनिफाइड मास होता है। समझ में आया? बिहार बोर्ड क्वेश्चन एक बार पूछा था, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है क्यों? पहले तो लिगेंड को समझो। लिगेंड उसको कहते हैं जो तत्व अपना इलेक्ट्रॉन, जो लॉन पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, लॉन पेयर दान करने का प्रवृत्ति रखता है, दान करने का प्रवृत्ति रखता है। लिगेंड किसको कहते हैं? लॉन पेयर। मतलब लॉन पेयर किसको कहते हैं? एकाकी इलेक्ट्रॉन को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को। ये बताए थे केमिकल बॉन्डिंग वाला अध्याय में, समझे? बात को समझ में आया? क्या बोले? लिगेंड किसको बोले? ऐसा तत्व जो अपना लॉन पेयर किसी और को दान कर सकता है, उसको बोले लिगेंड। जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या गो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है? क्या रहता है? 5 गो रहता है। तो 3 गो हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाता है, 3 गो इलेक्ट्रॉन ही ले लिया, बाकी 2 गो कौन ची हुआ? लॉन पेयर के रूप में बचा है। इसी को तो 2 गो बचल जो इलेक्ट्रॉन है इसको कौन सी कहते हैं? लॉन पेयर। अब ये लॉन पेयर केकरो और पूरा दान कर देगा, तो ये दान करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है लिगेंड। बतिया समझ में आया? ना बुझला? हई जो रहे ना नाइट्रोजन के पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन, हई दोसरका के दे देलस, तो हेकरे कहनी लिगेंड। बुझलस? ओके। तो ये दान करने की प्रवृत्ति जिसके पास होता है वो लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पर लिगेंड कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन सी है? लिगेंड है। मतलब कि अमोनिया एक प्रकार से कह सकते हैं, ये पूरा कौन सी है? अमोनिया। अमोनिया में लॉन पेयर होता है जो कि दान करने का प्रवृत्ति रखता है। समझा? ठीक है। तो यही समझे कि अमोनिया, क्वेश्चन ही था कि अमोनिया एक अच्छा लिगेंड है, पर क्यों? अभी बताए कि दान करने का प्रवृत्ति रखता है, इसके पास जो लॉन पेयर होता है जो कि लिगेंड कहलाता है, एक अच्छा लिगेंड है। कौन? अमोनिया। क्यों है? समझ में आया? समझ में आया? तुमको समझ में आया? कई देर बाद फिर पूछेंगे क्या क्या? फिर से बताएं? ठीक है, फिर से बता रहे हैं। अमोनिया यानी कि NH3 के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लॉन पेयर उपस्थित होता है। यही बात समझा है ना कि जो अमोनिया NH3 है उसके नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उपस्थित है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु आयन को, मतलब कोई और धातु के आयन को, केंद्रीय धातु आयन को दान करके समन्वय बंध बना सकता है। अभी जो एक पास 2 गो लॉन पेयर बचा है, यह केकरो और के साथ दान करके अपन बना सकता है ना। जैसे मान लो Cu2+ के साथ बॉन्ड बना लिया। Cu2+ मतलब कि कॉपर के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन का कमी था, तो एकरा पास यह बंध बना सकता है, समन्वय बंध। समझ में आया? तो ई प्रक्रिया को में जो लिगेंड है, अच्छा लिगेंड कौन माना गया? NH3 को, अमोनिया को। इसीलिए दान करके समन्वय बंध बना सकता है, अतः NH3 एक अच्छा लिगेंड है। बात समझ में आना चाहिए कि NH3 जो अमोनिया है, जब उसका तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा, देखेगा नाइट्रोजन के पास 5 गो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन 2 गो
नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसको लोन पेयर कहते हैं वो बचा रह जाता है, जिससे कि वो दूसरे के साथ भी बंध बना सकता है, मतलब दूसरे को दान कर सकता है। जिसको जब जब कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दान कर देता है तो ओकर बीच कौन बंध बनता है? समन्वय बंध बनता है। तो वही समन्वय बंध बना सकता है, इसलिए NH3 अमोनिया एक अच्छा लिगेंड कहलाएगा। क्लियर? बात समझ में आया? तो अभी तक हम लोग जाने कि जो डाइनाइट्रोजन यौगिक है अमोनिया, डाइनाइट्रोजन यौगिक का नाम पूछेगा तो क्या बताना है? अमोनिया। अब ये पूछेगा अमोनिया लिगेंड है तो बिल्कुल है। कैसा लिगेंड है? अच्छा लिगेंड है। क्यों अच्छा लिगेंड है? क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर रहता है जिसके सहायता से वो किसी और के साथ समन्वय बंध बना सकता है, इसलिए वो एक अच्छा लिगेंड है। क्लियर है? ये ससुर पहले आ गया तबे तो हमरा लगा। आइए समझते हैं अगला। एक और क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम क्वेश्चन पहले लिख दिए, दिमाग में सेट हो। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के सिद्धांत क्या है? वैसे अमोनिया बनने का बहुत सारा विधि है, लेकिन एक दो विधि हम यहाँ पर जानेंगे। पहले तो हैबर का विधि जानेंगे। हैबर मतलब कोई व्यक्ति होगा जो अपन विधि के द्वारा अमोनिया बनाया होगा। क्या है हैबर विधि, समझते हैं। पहले तो अमोनिया हमको बताओ, अमोनिया के विषय में, जैसे अमोनिया बोलते हैं दिमाग में कौन चीज सब आता है, तब हम आगे समझाते हैं। हाँ, सीधा NH3 आना चाहिए, टेढ़ा NH3 नहीं। सीधा NH3 के बाद और क्या आता है? उसके पास 2 लोन पेयर बचा है, वह केकरो साथ और बंद बना सकता है। हाँ हाँ, ये सब आना चाहिए। लेकिन अमोनिया का उत्पादन कैसे करते हैं, जो रियल लाइफ में अमोनिया का क्या यूज है? बड़े पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन इसी विधि द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर औद्योगिक स्तर पर अमोनिया का निर्माण करते हैं। देखो समझो, ये तो समझ में आया कि बड़े पैमाने मतलब कि बहुत बड़ा, जब मात्रा में अमोनिया का निर्माण करना हो, बहुत बड़ा मात्रा, समझ रहा है, बहुत ज़्यादा जब अमोनिया का निर्माण करना हो तो कहाँ में करते हैं? औद्योगिक स्तर पर। जब इंडस्ट्रियल स्तर पर निर्माण करना हो तो हैबर विधि का उपयोग करके किया जाता है। इतना तो बात समझ में आया ना? क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, इतने सिंपल आएगा क्वेश्चन। अब अमोनिया बनता कैसे है, तो अभी हम बताए थे कनी देर पहले। हाइड्रोजन का क्या गो अणु लेते हैं? 3 गो, और नाइट्रोजन का एगो। दोनों जब है नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन को फेंक के चिपका दिया, बन गया कौन चीज? अमोनिया। यही तो बनाना था भाई, उल्टा लिख दिए। नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन को चिपका दो, बन जाएगा अमोनिया। अब तुमको जो करना है इसका करो। अब हैबर विधि के द्वारा इसका कैसे निर्माण करेंगे वो समझते हैं। तो अभी हम बताएं कि एगो नाइट्रोजन का अणु और 3 गो हाइड्रोजन का अणु। अणु कहने का मतलब तत्व, परमाणु नहीं कह रहे, अणु कह रहे हैं। अणु और तत्व, सॉरी, अणु और परमाणु में अंतर है। अणु उसको कहते हैं जब कोई 2 गो तत्व, मतलब कि एक ही तत्व एक जगह आ जाता है, या फिर कोई 2 गो अलग अलग तत्व एक पास आ जाता है तो उसको अणु कहते हैं, तब जाके बनता है यौगिक। जैसे ये 2 गो कौन सी है? नाइट्रोजन का अणु है, ये कौन सी है? हाइड्रोजन का अणु है। समझ में आया? सॉरी सॉरी सॉरी, 2 गो नाइट्रोजन का परमाणु मिलकर के एगो अणु बना है, 2 गो हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर के एगो अणु बना है, और वैसे करके 3 गो अणु, 3 गो हाइड्रोजन का अणु और एगो हाइड्रोजन का अणु मिल करके अमोनिया बनाता है। समझा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में, कौन चीज समझ में नहीं आया? परमाणु जब 2 गो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन चीज है? परमाणु है। जब 2 गो परमाणु नाइट्रोजन का मिलेगा तो एगो अणु बनेगा। अणु कब बनता है? जब कोई 2 गो आपस में मिल जाता है, कोई 2 गो
एक ही तत्व या अलग अलग तत्व, तो अणु हुआ। तो वैसे तो अभी नाइट्रोजन एक अणु है, यहाँ 2 लिख देंगे 2 हो जाएगा, 3 लिखे 3 अणु। वैसे ही यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन का अणु है ना। और यहाँ पे अगर कोई कहे कि यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन का तत्व है तो गलत हो जाएगा ना, अणु है तत्व नहीं है। ई दू दिया है कि 2 गो ये हाइड्रोजन है ये तत्व, ये 3 कौन सी है अणु। समझ रहे हो बात को, ये बहुत आसान है यार, ये सब छोटी बच्ची वाला बात। छोटी बच्ची हो क्या, समझ में आया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब एक साथ मिल जाता है तब जाके कौन चीज होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। और वो प्राप्त कौन चीज होता है, छोड़ता कौन चीज है, तो उष्मा। ये उष्मा का सिंबल है, ऐसे करके कहीं दिया है उष्मा। उष्मा मतलब गर्मी, यही गर्मी, हीट। जिसे जब उष्मा छोड़ा जाता है जहां पर, तो उस प्रक्रिया को 10वां में पढ़ा होगा, कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नहीं पढ़ा होगा तो इतना आप भी जान लो कि जहां पर उष्मा छोड़ा जाता है, जहां पर उष्मा का मतलब कह सकते हैं कि बोलते हैं उसको, तो वहां पे उसको कहते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो यह एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। कौन सी, अमोनिया का निर्माण में। अमोनिया कौन सी है वो, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अभिक्रिया के फलस्वरूप आयतन में कमी आ जाती है। देखो यहाँ पर इसका एक आयतन है, यहाँ पे 3 आयतन है, यहाँ 2 आयतन बन जाता है। समझ रहे हो, 4 से 2 हो गया, बढ़ा कि कमा, वही तो कहा है कि कमी आ जाता है। तुम यहाँ प्रक्रिया से नहीं कह रहा है कि सब जुटेगा, वहाँ जो चीज बन के प्राप्त होता है वो है NH3, इतना याद रखो। ये सब तो समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा जाता है, 10वां में पढ़ा होगा संतुलित समीकरण। तो ये शुरू वाला बात तो वैसे समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा है। मेन चीज तो N2 और H2 NH3 है, समझ रहे हो। अब एक बात आता है, देखो क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन करना है, तो उतने टा करना है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो शायद ही कोई बता, मतलब कि बहुत अध्ययन करना पड़ता है इसके लिए। वैसे हम बता रहे हैं ला सातेल्य के सिद्धांत के अनुसार। अब ला सातेल्य का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कम ताप रहेगा और उच्च दाब रहेगा, दाब मतलब प्रेशर, ताप कम, टेम्परेचर कम होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए, तो अमोनिया का निर्माण अधिक होगा। देखो यहाँ 2 गो बात कहता है, यहाँ कह रहा है कि अगर कम ताप और उच्च दाब रहेगा तो अमोनिया का निर्माण अधिक होगा। लेकिन यहाँ फिर कौन सी कह रहा है कि अमोनिया का संश्लेषण मतलब अमोनिया का निर्माण, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण, 200 ATM एटमॉस्फेयर दाब तथा 700 केल्विन ताप। अब सोचो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहाँ कौन सी कह रहा था, कम कर रहा था। तो ये दोनों एगो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। तुमको अगर अमोनिया का निर्माण करना है तो ताप को कम रखना पड़ेगा और दाब को ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर खूब ज़्यादा औद्योगिक, अभी कौन सी के मात्रा में हम लोग अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, औद्योगिक स्तर पर निर्माण कर रहे हैं। तो औद्योगिक स्तर में तो इंडस्ट्रियलाइज स्तर, बहुत बड़ा स्तर पे, बहुत बड़ा पैमाने पे, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब जाके टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। कितने कर देते हैं, 700 केल्विन ताप पर Fe मतलब आयरन, लोहा, MO मोलिब्डेनम के मिश्रण को उपस्थिति में किया जाता है। कौन सी, अमोनिया का निर्माण। समझ रहे हो, हैबर के विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे हुआ, अमोनिया का निर्माण हैबर के विधि द्वारा कैसे हुआ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक साथ मिल गया तो अमोनिया का निर्माण हुआ। लेकिन हैबर के विधि द्वारा कहें तो इसमें ला सातेल्य का सिद्धांत लगता है, जिसमें कि कम ताप और उच्च दाब, कम ताप और उच्च दाब रखा जाता है, जिससे कि अमोनिया का निर्माण। देखिए अमोनिया निर्माण करने का विधि है कि कम ताप और उच्च दाब, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हमको निर्माण करना है, बड़े पैमाने औद्योगिक स्तर बड़ा, तब जा करके एक बार में ढेरी अगर निर्माण करना है तो क्या करना पड़ेगा, 700 केल्विन ताप, 200 एटमॉस्फेयर दाब रखना पड़ता है। ठीक, जो कि अभी बताए थे ना कि Fe कौन सी करता है, उत्प्रेरित करता है। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, सिर्फ उत्प्रेरित करने का काम करता है। कौन सी, Fe लोहा। मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है, जिसको वर्धक भी कहा जाता है।
तुम कैसे पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन अवर्धक है, दे देगा 4 गो ऑप्शन। याद रहेगा तो मोलिबेटनम लगा देना, नहीं याद रहेगा तो जैसे झिंगली झोलता है परीक्षा में वैसे झोल लेना। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आया है एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक है? उत्प्रेरक, देखो उत्प्रेरक प्रमोटर क्या है? उत्प्रेरक उस अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बस अभिक्रिया को प्रेरित करने का काम करता है। उस उत्प्रेरक को भी कौन ऊर्जा देने का काम करता है? तो प्रमोटर। तो मोलिबेटनम किसको ऊर्जा देता है, मतलब कि शक्ति देता है? Fe को। समझा? ठीक। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में अमोनिया बनेगा तो वहां Fe और MO भी रहेगा। समझा? ये है कौन चीज? हैबर के विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण करना। अब जानते हैं नहीं पढ़ा है तो ठीक है। हमको लगा था कि 2 गो विधि है, 2 गो विधि दूसर चीज में है, नाइट्रिक अम्ल में है शायद। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अभी नाइट्रोजन के साथ जो यौगिक बन रहा था उस पर बात किए। अब नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्साइड को मिलाएंगे तब क्या बनेगा? तब भी यौगिक बनेगा। कौन सा यौगिक बनेगा? तो जैसे नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन मिलाए, 2 गो नाइट्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन को मिलाए तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, जिसका कि ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है, जिसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है। मतलब ये गैस अगर छोड़ दिया जाए तुम अपने आप हंसने लगोगे। जैसे आंसू गैस छोड़ दिया जाता है तो अपने आंख से आंसू निकलने लगता है। हाँ? ये कहाँ से आता है? यही तो पढ़ रहे हैं कि ये तत्व जब मिलाते हैं तो बनता है गैस। तत्व जो भी चीज बनता है, तो प्रकृति में जहाँ पर ये तत्व मौजूद है वहां से ये दोनों को आपस में मिलाया जाता है। मिलाने का प्रक्रिया अलग हो सकता है, विधि अलग हो सकता है। जैसे हैबर का विधि अभी पढ़े ना, अमोनिया कैसे निर्माण होगा। तुम क्या पूछिए अभी? प्रकृति में ऑक्सीजन तो यार वायुमंडल में है ढेर। नाइट्रोजन, जब 2 गो नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है तो उसका एगो नाम दे दिया गया है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसका ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। समझ में आया है? NO, जिसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2 होता है। N2O3 कल ये वाला शायद बनेबो किए थे ना। हाँ, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो नाम क्या है याद रखना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, जिसका ऑक्सीकरण अवस्था 4 होता है, +4। समझा? समझ में आया? नाइट्रोजन के साथ जब ऑक्साइड को मिक्स करते हैं यानी कि ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ई तत्व, ई यौगिक प्राप्त होता है। अभी पढ़ कौन चीज रहे हैं? नाइट्रोजन के यौगिक के विषय में पढ़ रहे हैं। पहले पढ़े नाइट्रोजन का एगो यौगिक था जिसका नाम था अमोनिया। कैसे निर्माण होता है वो जाने, यहाँ पर निर्माण नहीं जाने, यहाँ पर सिर्फ जाने कि ये तत्व है, बस इतना जो सिलेबस में है उतना पढ़ते हैं। नाइट्रिक अम्ल, अब नाइट्रिक अम्ल भी नाइट्रोजन से बनता है, तो यहाँ पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल के विषय में। HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताओ। पहले कभी बताए थे वैसे अभियो हम बताए। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन सी होता है? HNO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, परमाणु आणविक द्रव्यमान। हो गया, हवा निकल गया, नहीं बता रहे हो? चलो हम बताते हैं, अब बताओ ना। कौन सी मंत्र फूक रहे हो क्या? बताओगे कुछ? हाँ, 49 तो जोड़ने नहीं आता। वाह 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 वाह, कैसे तुम यहाँ आ गए यार। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है?
1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 3 गो है 48 गो, 48 और 14, 48 10 58 4 1 64, 64 यूनिफाइड मास बोल देंगे। समझ में आया? अरे 64 होगा यार, 63 होगा, साला सब जोड़ने भी नहीं आता है। साला तुम लोग बहुत गरीब है रे। ठीक है, तो HNO3 जो है यौगिक कैसे बनता है? नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके बनता है, और नाइट्रोजन के विषय में भी पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। यहाँ भी कोई डाउट है क्या? जिसका कि आणविक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान होता है 63, यूनिफाइड मास यू कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण ऑक्सी अम्ल है, जिसका HNO3 अणुसूत्र तथा अनुभार 63 है। स्वतंत्र अवस्था में यह अल्प मात्रा में वर्षा जल में पाया जाता है। सोडा के NO3 और चिली सॉल्टपीटर NaNO3 के रूप में भारत में नाइट्रिक अम्ल संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता ही बताया गया है। यहाँ से देखो, सुनो, स्वतंत्र अवस्था में यह अल्प मात्रा में, अल्प मतलब बहुत ज़्यादा है, अल्प मतलब बहुत ज़्यादा। सुतने आया है यहाँ? हाँ, नौकर है तुम्हारा, बोल रहा है तो अपन बोलो, मैं अपन बोल रहा, बोलना जाना। ठीक है, समझा? स्वतंत्र अवस्था में वर्षा में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गधा, अल्प मतलब कम होता है। अल्प मतलब कम, यानी कि वर्षा जल में तुमको मिल जाएगा बहुत कम मात्रा में, मतलब बहुत कम मात्रा में। वर्षा जल ही तो बोल रहे हैं हम यार, वर्षा जल में ही मिलता है यार। ज्यादा कौन चीज मिले थे तो तोरा खोजे छे ना? सोडा KNO3 और चिली सॉल्टपीटर NaNO3 के रूप में भारत में नाइट्रिक अम्ल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो सिलेबस में रहेगा वही ना पढ़ाएंगे। अब बताओ, ज़्यादा जानना है तो कल पूरा हम डाटा निकाल के आएंगे इंटरनेट से, हैं? याद करना है, जो है वो तो याद नहीं होता है तुमसे। पिछला क्लास वाला बात तो याद नहीं होगा। हम खुद जानते हो, पहले हमरो में ये कीड़ा था, ये कीड़ा जो कीड़ा तुम्हारे अंदर है, नहीं कीड़ा हमरो पास था पहले। अगर कम इसमें होता है, ज़्यादा किसमें होता है? अच्छा, नाइट्रोजन के साथ इसको जोड़े, इसको क्यों नहीं जोड़े? ये कीड़ा जो तुम्हारे अंदर था नहीं मेरे अंदर भी था, लेकिन सिलेबस का औकात देख के समझ में आ गया भाई पिछवे रहेंगे, आगू नहीं बढ़ना है। NCERT तो एक तो अपने खतरनाक हो गया है आजकल, कुछ से कुछ दे दिया है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल निर्माण की विधि अभी बताए। नाइट्रिक अम्ल पाया कहाँ जाता है, कैसे पाया जाता है? हाँ, तो हम यही वाला खोज रहे थे तकनीक। अब बताओ, हम कहते बड़ा गधा है, अमोनिया में खोज रहे थे नाइट्रिक अम्ल का। देखो, ये पूछा जाता है बहुत अच्छा से, देखना कहीं पे तुम। ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पढ़ेंगे कि निर्माण कैसे होता है, कौन सब अणु, कौन सब तत्व का अणु एकरा में मिलता है तो इसका निर्माण होता है। कौन? अरे नाइट्रोजन मिल जाएगा, हो जाएगा ऐसे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना कैसे। तुम ऐसे लिख देगा थोड़ी, परीक्षा में कैसे लिखेगा, उस सीक्वेंस समझते हैं ना। तो ओस्टवाल्ड विधि, जैसे वहां पर हम अमोनिया के निर्माण में कौन विधि पढ़े थे? फाइबर विधि पढ़े थे ना? कौन विधि पढ़े थे? यार तुम बताओ कौन विधि पढ़े थे अमोनिया में? फाइबर विधि। कौन विधि पढ़े थे? फाइबर विधि। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, अमोनिया में हाइबर विधि पढ़े थे।
हम जैन के फाइबर बोल रहे थे, तुम भी फाइबर बोल रहा था। यही तो देख रहे थे कितना ध्यान देता है। कहीं देर बाद टोसवाल्ड बोलेंगे, तुमको ओसवाल्ड बोल रहा है। कौन विधि पढ़ेंगे? ओस्टवाल्ड। तो HNO3 के निर्माण में एक विधि है जिसको ओस्टवाल्ड विधि कहते हैं। समझते हैं ओस्टवाल्ड विधि है क्या, कैसे बनाते हैं? ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। देखो, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा ही किया जाता है। अब तुम ही मत बोलना अच्छा औद्योगिक स्तर पर अगर करते हैं इसके विधि द्वारा, तो सामान्य स्तर पर घर उड़ में कैसे करते हैं? ये पूछ रहे हो क्या? पूछोगे तो बोलो कल हम बढ़िया पढ़ के आएंगे इसके। ठीक है, अब सिलेबस से बाहर की बात ही करना है तो थोड़ा मजा से मस्ती से करेंगे। 2-4 साल समय चाहिए उसके लिए, समझे? हैं ये गधापनी वाला आदत बढ़िया है, मतलब जीवन में कभी काम नहीं आएगा। नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया। हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। स्टेप 3 गो स्टेप है। पहला स्टेप जानते हैं, जब वायु में जो ऑक्सीजन रहता है, पता है वायु में बहुत सारा गैस होता है, नाइट्रोजन भी रहता है। वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन गैस रहता है? हा? कौन गैस रहता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन गैस है कि नहीं पता नहीं ना कौन गैस है? अरे भाई बायोलॉजी में तो पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन 70% पाया जाता है। अब हमरो पता नहीं है, शायद 77 पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में शायद वायुमंडल में पाया जाता है। बायोलॉजी में ही पढ़ाया जाता है यार। बे कहाँ थे बे? हाँ? अभी तो बतेलियो यार, अमोनिया बनने में उपयोग कर लिए, अभी बना रहल छियै नाइट्रिक अम्ल, ओकरा में उपयोग कर रहल छियै। हाँ हाँ ज्यादा छै बस प्रकृति में मौजूद छै। ये तो प्रकृति में कथी ला गेली? छिद छी, कथी ला गेली? एकर कोन अथी छै? अजीब चुल मचा, जैसे कि अपना ऑक्सीजन ले छियै, तोरा कहेगा ऑक्सीजन जो कते नाइट्रिक अम्ल बना रहल छियै ना, अमोनिया बनेलिए ना, एकर सब जीवन में उपयोग करे छियै। आ जरूरी छै तो उपयोग करबी, प्रकृति में सब चीज मौजूद छै, तोरा मतलब से तो उपयोग कर, नहीं मतलब से तो नहीं उपयोग कर। हाँ जरा चूल मचल छै, हमें जे खाल बनबै छियै ओकरा में हम यूज नहीं करे छी। देखिए सर जी चलिए जानते हैं ओस्टवाल्ड विधि का पहला स्टेप। वायु में ऑक्सीजन द्वारा प्लेटिनियम, पीटी मतलब प्लेटिनियम, ये तो याद नहीं किया होगा, अभी पूछ देते पीटी का बताओ पूरा, तो बस बताओ मार खाएगा कि बहुत खतरनाक है यार। कहिया बतेना चाहिए? तहिया परसों का भादो में। मतलब यार तुम पैर छूने लायक विद्यार्थी है यार, बहुत मस्त है यार। वायु के ऑक्सीजन द्वारा प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनियम कौन सी है? उत्प्रेरक का काम, जैसे कि अमोनिया बनाने में Fe उत्प्रेरक का काम कर रहा था, उसी प्रकार से वायु में जो ऑक्सीजन है वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को जब अमोनिया में ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे और प्लेटिनियम के उपस्थिति में बनता है कौन सी? NO को क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। कौन सी कहते हैं? NO को नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो अभी कौन सी बना, कौन सी रहे हैं? HNO3, लेकिन बना है कौन सी? नाइट्रिक ऑक्साइड। HNO3 नहीं बना है, बनेगा 3 गो स्टेप में। ये तीनों स्टेप लिखना पड़ेगा तुमको, समझ रहे हो दया? वायु को ऑक्सीजन द्वारा प्लेटिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया के ऑक्सीकरण से निम्न अभिक्रिया होती है। निम्न मतलब जो नीचे लिखा गया अभिक्रिया है। ये कौन सी है? चाचा मौसा है कि बोलोगे? अमोनिया है NH3। और ये कौन सी है? ऑक्सीजन। अब बोले क्या? अमोनिया और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और अमोनिया दोनों प्लेटिनियम की उपस्थिति में उत्प्रेरक का काम करता है।
और जिसके बाद प्राप्त कौन चीज होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी तक नाइट्रिक ऑक्साइड। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड को एकदम घोर ठंडा करेंगे, खूब ठंडा करेंगे, तो खूब ठंडा करेंगे, तब जाके हमको प्राप्त होगा NO2, सॉरी NO2। अरे यार वही तो हम बोल रहे हैं। तो NO2 प्राप्त होगा, जिसको कौन सी कहते हैं? वैसे नहीं होता है, बाद में तुम वहां भी बात पूछी थी। ये हम संतुलित समीकरण कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये जी चीज है तो वही तो नया चीज बनता है, इसीलिए तो ये सब प्रक्रिया करा रहे हैं। तुमको लग रहा है कि गणितीय रूप से तुम संतुलित कर रहा है हर चीज को। जब अभिक्रिया होता है तो कुछ गैस मुक्त होता है। अब ये मत पूछ लेना कि मुक्त का मतलब क्या होता है, मारेंगे दो मुक्त तुमको। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण, इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है? प्राप्त NO को वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करने पर भूरे रंग का नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त बनती है। कौन सी बना है? NO2, NO2 जिसको कौन सी कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले कौन सी बना था? पहले कौन सी बना था? तो तुरंत भूल गया, देखा देखा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी कौन सी बना था? कैसे बना था नाइट्रिक ऑक्साइड? जब अमोनिया और ऑक्सीजन को, तो नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बना, जल अब मुक्त हो गया, मतलब जल छोड़ दी, जल से हमको कोई काम नहीं है। तो NO को यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड को जब ठंडा किए, कौन सी कहता है? अरे यार ठंडा नहीं कर रहा है कि रे? प्राप्त NO को वायु की ऑक्सीजन की क्रिया करा, अच्छा अच्छा अच्छा, जब इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, कौन सी हंस रही है? तुमको ठंडा कराना है? नहीं, कहीं कहीं कराता है ठंडा। वायु को ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का होता है। अभी मत पूछ लेना अच्छा भूरा रंग कैसा होता है, तो ये कीड़ा निकाल लेना अपने अंदर से। ठीक, कौन सी सब मिलाए थे? ये कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। उसमें ऑक्सीजन को मिलाए तो प्राप्त कौन सी हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन को मिलाने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक। ठीक, अब मजा आएगा। ये कौन सी है? अभी अभी कौन सी मिला था? ये अभी तुरंत बोल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब जल मिलाएंगे तो HNO3 प्राप्त होगा। हम प्राप्त कौन सी करना चाहते थे? उसको पते नहीं है, HNO3 नहीं बना रहे थे, नाइट्रिक अम्ल नहीं बना रहे थे। हाँ तुमको सच्चे में कुछ पता नहीं, घंटा कुछ जब ध्यान कौन आता है। तो हम अभी ने बताया कि HNO3 का निर्माण करेंगे तो HNO3 का निर्माण हुआ, बाकी NO मुक्त हो जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये 3 स्टेप बढ़िया से समझ में आया। सबसे पहले कौन सी किए? अमोनिया और ऑक्सीजन को प्लेटिनियम की उपस्थिति में आता है तो कौन सी बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड में जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं, अरे अरे तखनियों जल मिला देते, तखनी ऑक्सीजन मिलाए थे, अब जल मिलाएंगे तो कौन सी प्राप्त होगा? HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। उसको कुछ समझ में नहीं आया, एक बार प्रोसेस ध्यान से समझो। साला मुंह दर्द करने लगता है। तुम लोग सोचता होगा मुंह दर्द करता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे ही एक बार छोटू भैया बताए थे, ये हाथ दर्द है, हाथ दर्द। कभी ऐसा हुआ कि ऐसा खूब लिखा है तो ये पचक गया है, दर्द करने लगा है, हैं? तो इतने मेहनत तो सब क्या कर लिया रे? चल चुप। हाँ बस।
मेहंदी लगवाए वाला। अब हम लोग समझते हैं। देख ले एग्जाम्पल तो देख ले, मैं उदाहरण दे लायल रहूँ कि सर जी गलत नहीं बोल सके छे। पहला स्टेप कौन चीज सब लिए, NH, हम संतुलित नहीं करेंगे, NH3 और ऑक्सीजन से प्राप्त कौन चीज होगा, NO प्लस H2O। अमोनिया और अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड और जल मिलेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड हम उठाएंगे स्टेप 2 में। नाइट्रिक ऑक्साइड, अरे यार, नाइट्रिक ऑक्साइड में फिर कौन सी मिलाएंगे, ऑक्सीजन। अब प्राप्त कौन सी हो जाएगा, NO2। कौन सी प्राप्त हुआ, NO2। NO2 जिसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टेप 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाएंगे तो हमको प्राप्त होगा HNO3 प्लस NO। ई वाला है नो, इसको क्या कहते थे, नाइट्रिक ऑक्साइड। HNO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। समझ में आया, ये तीनों स्टेप बढ़िया से याद रखेगा। अभी भी जिसमें कीड़ा ई वाला होगा, अच्छा ई बना रहे थे, कौन चीज बना रहे थे, कैसे बना, तो ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाना। हाँ तो तुम छोड़ के आया नहीं आया, हमको किसी क्या, हम तो कॉन्सेप्ट बताएंगे, याद करने बोलेंगे, रटने बोलेंगे, लेकिन नहीं रटेगा तो तुम जाओ रटू तोता। अब हम जानते हैं, कौन जी जानते हैं, अभी तखनी इसको हम खोज रहे थे। कोई एगो बात समझ रहा है तकनीक से, कि पेज में आधा लिखते हैं और बाद कॉपी उल्टा देते हैं। अमीर आदमी अमीर, तुम जैसा गरीब कौन है वे। देख रहे, मतलब ये सब विद्यार्थी को पढ़ाना नहीं चाहिए। साला गरीब, ध्यान से सुनो, बर्कलैंड आयड विधि, ये विधि, यही विधि हम तकनीक खोज रहे थे। बर्कलैंड आइड विधि, ये अजीब नहीं लगता है सुनने में। अपन देश के आदमी के नाम नहीं है, दोसर सब देश के आदमी के नाम ऐसे सब रहता है, टेढ़ा मेढ़ा, किचिर पिचिर। ठीक, तो बर्कलैंड आइड विधि से क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं। अभी कौन विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाए, तुम कीमत बोल देना, फाइबर विधि। कौन विधि द्वारा, सोस्टवाल्ड विधि द्वारा, ऑस्टवाल्ड। आई अब यहाँ ध्यान रखा, देखा, इसीलिए कहते हैं बेइज्जती करना भी जरूरी रहता है जीवन में। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा कौन चीज बनाए, अमोनिया बना सकता है। कौन चीज बनाए ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा, नाइट्रिक अम्ल। कह रहा है कि अमोनिया बनाए, मारेंगे। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया बनाए, कैसे बनाए, 3 गो स्टेप के द्वारा। कौन सी बनाए यार, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड के मौसी नाइट्रिक अम्ल बनाए, समझा। ये भी अब बर्कलैंड विधि द्वारा बना रहे हैं। ये भी एक कौन विधि है, ये भी एक कौन विधि है, नाइट्रिक अम्ल निर्माण का ही विधि है, जो कि औद्योगिक स्तर पे बनाते हैं। यो कौन सी है कि एक औद्योगिक विधि है, ठीक। बर्कलैंड विधि भी स्टेप 1 जानते हैं, वायु की नाइट्रोजन, वहां पे वायु का कौन चीज ले रहे थे, ऑक्सीजन, यहाँ पे वायु का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की विद्युत भट्ठी में, विद्युत भट्ठी मतलब जहाँ एकदम लावा गर्म रहेगा, एकदम मारेंगे मुँह झड़का देंगे, वही 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 वही, मतलब ईटा वाला भट्ठा भी बहुत गर्म होगा, हम तो कभी जाके देखे नहीं हैं। तो यही बहुत ज़्यादा तापमान देंगे उसमें, उच्च ताप पर गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, NO ही। अब ये तो बताए, इसमें से विद्यार्थी मारते हैं, बिहार बोर्ड भी नहीं पहचान पाएगा सकल।
तो NO का क्या नाम है बताओ? देख लो, अभी अभी सही बताया, अभी ये गलत बोल दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। बनता कैसे है? हवा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सहायता से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। स्टेप 2 में चलते हैं। NO मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा, देखा तुम हमको बेइज्जती कर रहा है भाई, तो देखो देखो तो हो सकता है भाई। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भाई नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा, डर नहीं है मेरा, खौफ खत्म हो गया। नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करने पर ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड अभी बना है। बनाना कौन सी है? केला। बनाना कौन सी है? HNO3। देख गधा, अभी अभी भी पता नहीं है कौन सी बनाना है। मैं फिर कंफ्यूज हो गया यार, कौन सी बनाना है? HNO3 कौन सी कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये सही बोल दिया, तो सब गलत भाई। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या किए? जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना था उसको ठंडा किए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बना कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कौन सी मिलाते थे? ये तो पिछला ही क्रिया आ गया। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जल मिलाएंगे तो HNO3 और HNO2 बनेगा। हमको मतलब कौन चीज था? HNO2 से। बात समझ में आया? हाँ, हम गलती बोल दिया, हो सकता है। देखो हो जाता है। HNO3 बनता है, हमको मतलब भी HNO3 से ही है, समझा? कभी कभी देखो ऐसा होता है, तुम फील करना कि लिखा सही रहेगा, तुम्हारे दिमाग में भी सही चलेगा, बस तुम बोल गलत दोगे। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ होगा। तुम लोग साले गरीब गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं होता है। हुआ है ना? तो बोला करो ना। ठीक, तीनों स्टेप समझ में आया? एक बार रिवाइज करते हैं तीनों स्टेप, औकात पता चल जाएगा तुम्हारा। बताओ, स्टेप 1 में क्या करते हैं? वायु से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं और बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। स्टेप 2 में बताओ, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को ठंडा करते हैं, इसको विद्युत भट्टी में रख के और नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे थे। नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठंडा करते थे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टेप, अब गधा, स्टेप 3 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में रखे तो HNO3 बना और HNO2 बना। क्या बोल रहा है भाई? HNO3 बनाना था हमको, और तुम कौन चीज देख रहा है? बगल वाली को। बगल वाली को इग्नोर करो, जो अपना है उस पर ध्यान दो। समझ रहे हो? देख, ये सब आदतें खराब होता है। अपन नहीं देखेगा ब्राह्मण, तो बगल वाली को इग्नोर किया और HNO3 पे ध्यान दिया। बनाना कौन सी था? HNO3। किस विधि द्वारा बना HNO3? तो HNO3 और HNO2 भी प्राप्त हो गया। तुम्हारा फेवरेट HNO2 तो देखो, हाँ पूछे कौन विधि तो बोल रहा है, कौन विधि द्वारा प्राप्त हुआ? बर्कल विधि, बर्कलैंड विधि द्वारा। और कौन विधि से प्राप्त कर सकते हैं HNO3 को? ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा। उसमें तुम्हारा वाली नहीं मिलेगा, उसमें कौन सी मिल जाता है? उसमें H2O शायद मिलता था। उसमें भाई मिल जाओ यार, नसीब में खराब। उसमें NO मिलता है रे, मतलब NO कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 कौन सी है? ये कौन सी है? अभी भूल गया होगा, देखा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। समझा? बर्कलैंड आइड विधि समझा, और ओस्टवाल्ड विधि समझा, हैबर विधि समझा।
अत्य विधि बता दिए। घर पे जा, अच्छा कल जो बताए थे घर पे जाके क्या बात लिखा? हाँ देखो यो बात बढ़िया है। हाँ मैं कहने तो घर लेके नहीं जेबे और पढ़ाएं। टाइम हो गया, आज के लिए यहीं तक रहने